अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शुमाइला अदरीस। रमज़ान आने वाला है। अफ्तार के टाइम पर पकोड़े जो हैं वो सबसे पहले लिस्ट में आते हैं। बच्चे बड़े जो सब पसंद करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं स्प्रिंग ऑनियन के पकोड़े। बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। इसमें हम कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे जिससे पकोड़ों की खूबसूरती में भी इजाफा होगा और इसके बहुत से बेनिफिट भी होते हैं। और दस्तरखान पर पकोड़े देखकर बच्चे बड़े सब खुश हो जाते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए यहाँ एक गट्टी मैंने स्प्रिंग ऑनियन लिए हैं। इसका मैं ग्रीन पार्ट भी यूज़ करूँगी और वाइट पार्ट भी यूज़ करूँगी। इसका मैंने छिलका उतार लिया है और इसको वॉश कर लिया है। अब मैं चॉपिंग बोर्ड पर इसको मोटा मोटा काट लूँगी। बहुत बारीक नहीं काटना इसको। कोशिश करें आप सारी वेजिटेबल्स को पहले से ही वॉश कर लें और ड्राई कर लें और बाद में कट करें। अगर आप पहले कट करेंगे और बाद में वॉश करेंगे तो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा और हमारा पेस्ट जो है वो सॉफ्ट बनेगा, तो पकोड़े हमारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आप वेजिटेबल्स को कट करके बाद में वॉश करेंगे तो किसी जाली वाली टोकरी या किसी स्ट्रेनर में डालकर इसका पानी जो है वो आप ड्राई कर लें। आप जब भी पकोड़े बनाएं तो इसमें पुदीना मस्ट ऐड किया करें। इससे पकोड़े जो हैं फ्लेवरफुल बनते हैं और पकोड़ों को हज़म करने में आसानी होती है। तो यहाँ सारी वेजिटेबल्स मैं कट कर लूँगी। यहाँ मैंने 2 अदद कच्चे आलू लिए हैं जिसका छिलका उतार कर अच्छी तरह वॉश कर लिया है। पहले मैं इसको स्लाइस में काटूँगी। अब इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी। आलू हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने वरना ये आलू का पकौड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ स्प्रिंग ऑनियन के पकौड़े बना रहे हैं। तो आलू का साइज़ जो है वो नॉर्मल रखें, ना ज़्यादा मोटा हो और ना ज़्यादा पतला हो। अब हम इसको 1 से 2 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि स्टार्च निकल जाए और सारी सब्जियों को हम एक बाउल में ऐड करेंगे। और अब हम आलू जो वॉश किए थे इसको अच्छी तरह स्टेन करेंगे और वो भी ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें 178 ml बेसन ऐड करूँगी और 78 ml इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी और 1.5 चम्मच भर कर मैं इसमें खुशक धनिया ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें मैं चिल्ली फ्लेक्स ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें मैं रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टेबलस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप चेक भी कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी। 3 सब्ज़ मिर्च जो मैंने चॉप की है वो ऐड करके इसको मिक्स करूँगी ताकि सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और वेजिटेबल्स जो हैं वो मॉइस्चर छोड़ दें। तो हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक कर रेस्ट पर रखेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और 1 अदद लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए। इससे इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होगा और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पेस्ट बनाते वक्त आपने इसमें मज़ीद पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जो वेजिटेबल ने मॉइस्चर छोड़ा है इसमें हम बेसन और मैदा जो है अच्छे से मिक्स करेंगे और स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे और पहले चेक कर लेंगे। फिर थोड़ा सा मटेरियल लेंगे और ऑयल में डिप करेंगे। थोड़ा थोड़ा मटेरियल डालते जाएंगे। जितना आपका बर्तन है उस लिहाज से बहुत ज़्यादा इसको फिल नहीं करना। पहले आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। बाद में इसकी फ्लेम को मीडियम कर देना है ताकि अंदर तक जो पक भी जाएं और क्रिस्पी भी हो जाएं। पैन में जितने आसानी से आ सकें इतने ही डालने हैं। बाकी बचा हुआ पेस्ट जो है हम दूसरी दफ़ा ऐसे ही प्रोसीजर से गुजारते हुए सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। एक अच्छा सा कलर आने पर हम इसको निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद एक अच्छा सा कलर आने पर आपने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। हमने ग्रीन वेजिटेबल का फ्लेवर जो है वो बरकरार रखना है ताकि आपको टेस्ट भी आए। बहुत ज़बरदस्त और फ्लेवरफुल खुशबू भी आ रही है। तो इसी तरह हमने सारे अपने स्प्रिंग ऑनियन पकोड़े जो हैं फ्राई करके निकाल लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हम मज़ीद लेके आएँ आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।